हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की हमारी कहानी है बहू की कीमत। बहू, भूल मत, तुझे खरीद कर लाया गया है इस घर की बहू बनाने के लिए। अच्छी खासी कीमत दी है हमने तेरे मायके वालों को। अब जो हम कहेंगे वही तुझे करना पड़ेगा। और खबरदार, जो अपनी जबान चलाई तो। अपनी सास रमा जी के विचार सुनकर बहू सुरभि के कान सुन रह गए। भला उसे कब खरीद कर लाया गया, और ऐसी कौन सी कीमत दे दी उसके मायके वालों को इन्होंने, जो वो इतने गर्व के साथ गिना रही है। उसने पलटकर अपने पति राजीव की तरफ देखा, पर राजीव तो अपनी नजरें मोबाइल में गड़ाए चुपचाप बैठा हुआ था। पर रमा जी का बोलना बदस्तूर जारी था। अरे, उसकी तरफ क्या देख रही है? इधर मेरी तरफ देख, मुझसे बात कर। सुरभि ने रमा जी की तरफ देखा तो रमा जी बोली, अरे, तेरे पिता की तो हैसियत भी नहीं थी तेरी शादी करने की। वो तो हम लोग थे जिसने शादी का पूरा खर्चा उठाया। और बेटियों के लोग दहेज देकर विदा करते हैं, पर तेरे पिता ने शादी का हर खर्चा हमसे करवा दिया। अरे, लोग तो अपने बेटियों के घर का पानी भी नहीं पीते, लेकिन तेरे पिता ने हमारा तो घर ही लूट लिया। और बदले में क्या दिया? अपनी ये निकम्मी और एहसान फरामोश बेटी, जो आज मेरे सामने खड़े होकर जबान चला रही है। रमा जी के मुंह में जो आ रहा था वह बस बोले जा रही थी। रमा जी घर की मालकिन थी। पति तो बहुत पहले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन इस दुनिया से जाने से पहले वो अच्छी खासी संपत्ति छोड़कर गए थे, जिसका उन्हें बड़ा गरूर था। एक ही बेटा था राजीव। ना उसने अपनी ढंग से पढ़ाई की, और ना ही कभी काम धंधे में उसका ध्यान लगा। एक तो 12वीं फेल, ऊपर से दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ बस इधर उधर घूमता रहता था। इसीलिए अब उसकी शादी हो नहीं हो पा रही थी। जो लोग अच्छे से जानते थे, वो लोग तो अपनी बेटी देने को तैयार नहीं होते, और जो लोग शादी करने को तैयार भी होते, तो उन तक भी उसके निकम्मेपन की बात पहुंच ही जाती। आखिर संपत्ति ही कितनी ही क्यों ना हो, जब लड़का ही न कमाए तो भला कौन अपनी बेटी देगा? और फिर उसकी आवारागर्दी, आखिर ऐसे संपत्ति कितने दिन तक रहेगी? ऐसे में रमा जी दूसरे राज्य से सुरभि को ढूंढ कर लाई थी। सुरभि पढ़ी लिखी थी। सुरभि के पिता निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थे। जब राजीव के लिए रमा जी रिश्ता लेकर गई थी, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि उनकी हैसियत नहीं है, इसलिए वो शादी सामूहिक सम्मेलन में करवाएंगे। लेकिन रमा जी सामूहिक सम्मेलन में शादी करवाने को तैयार नहीं हुई। एक तो सामूहिक सम्मेलन उनके स्तर का नहीं था, और दूसरा उसमें समाज के गणमान्य लोग मौजूद होंगे। कहीं उनकी पोल खुल गई तो शादी वहीं नहीं टूट जाती। आखिरकार उन्होंने सुरभि के पिता को समझाया, देखिए समधी जी, आप फिक्र मत कीजिए, शादी का खर्चा हम उठाएंगे। मेरा एक ही बेटा है, और उसके लिए मुझे आपकी बेटी पसंद आ चुकी है। आपको जो देना है अपनी बेटी को दीजिए, पर मेरे भी अपने बेटे की शादी को लेकर अरमान है, वो मुझे पूरे करने दीजिए। आखिर समाज में जब से लड़कियों का अनुपात कम हुआ है, तब से यह नई नई प्रथा चल पड़ी है, जहां लड़के वाले लड़की पसंद आ जाने पर शादी का पूरा खर्चा उठाते हैं, क्योंकि अच्छी लड़कियां मिलना मुश्किल हो रहा है। यही सोचकर सुरभि के पिता ने हाँ कर दी। सुरभि के पिता के हाँ करते ही रमा जी काफी धूमधाम से अपने बेटे की शादी करवा कर सुरभि को घर में बहू बनाकर ले आई। सुरभि के पिता से जितना बन पड़ा उन्होंने अपनी बेटी को दिया, लेकिन आज रमा जी शादी का पूरा खर्चा उठाने का मतलब बहू खरीदना समझ रही है। ये तो गलत था। उन्हें लगता था कि वो सुरभि की शादी का खर्चा उठाकर उसे लेकर आई हैं, तो सुरभि सिर झुकाकर उनकी हर बात मानेगी। खैर, सुरभि उनकी बात सिर झुकाकर मानती भी थी, लेकिन आज एक जरा सी बात पर रमा जी ने ये सब सुना दिया। रमा जी सुबह पूजा पाठ करती थी, जिसकी तैयारी सुरभि करती थी। वो तैयारी करने जा ही रही थी कि उसके पापा का फोन आ गया। उसने मुश्किल से 1 मिनट ही बात की थी कि रमा जी गुस्सा हो गई। बहू, अब क्या इन लोगों से बात करती है? छोड़ उन लोगों को, और यहाँ ससुराल में मन लगा। अब तेरी सारी जिम्मेदारी हमारे लिए है। तुझे पता है ना कि मुझे सुबह जल्दी पूजा करने की आदत है। मम्मी जी, कैसी बात कर रही हैं आप? वो मेरे पिता हैं, ऐसे कैसे छोड़ दूं? और पापा तो सिर्फ हालचाल पूछने के लिए ही फोन लगाते हैं, इसके अलावा तो कोई बात करते नहीं हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मिनट ही तो बात होती है मेरी और उनकी।
बस रमा जी ने इसी बात को दिल पर ले लिया कि सुरभि ने पलटकर उन्हें जवाब दे दिया, और उसी के बदले उन्होंने सुरभि से इतनी बड़ी बात कह दी। पर सुरभि से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने पलटकर जवाब दिया, माफ करना मम्मी जी, पर आप मुझे खरीद कर नहीं लाई हैं, बकायदा अपने बेटे से शादी कर कर बहू बनाकर इस घर में लाई हैं। हमने तो नहीं कहा था आपसे कि आप शादी का पूरा खर्चा करो। हम तो सामूहिक सम्मेलन में भी शादी करने को तैयार थे, क्योंकि हम अपनी स्थिति जानते थे, पर आपने तो अपनी इज्जत के कारण इतना खर्चा किया था। सुरभि की बात सुनकर रमा जी तमतमा गई। ये देखो, इस गरीब घर की लड़की को खाने को ज्यादा मिल गया तो सिर पर चढ़कर नाच रही है। एहसान फरामोश कहीं की। अरे तुझे तो ऐसो आराम की जिंदगी दे दी, नहीं तो किसी गरीब घर में पड़ी होती। हमारा एहसान मानने की जगह हमारे ही सर चढ़कर नाच रही है। मम्मी जी, मुझ गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर आपने भी कोई एहसान नहीं किया है, और मुझसे बेहतर आप जानती हैं कि मैं आपकी बहू कैसे बनी। अपने परिवार की कमियों को ढकने के लिए आप मुझे बहू बनाकर लेकर आई, वरना यहाँ तो आपको बहू मिल ही नहीं रही थी। सुरभि की बात सुनकर रमा जी राजीव से बोली, देख तेरे कारण मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। अगर तू ही ठीक से पढ़ लिख लेता और काम करता तो कम से कम ऐसी बहू मेरे पल्ले नहीं पड़ती। मम्मी, अपनी गलती का ठीकरा मुझ पर मत फोड़ो। तुमने ही तो झूठ बोलकर शादी करवाई है। इसे पता चलने पर भी यह चुप रही। इतने दिन से तो उसने कुछ नहीं कहा। अब तुम ऐसी बातें बोलोगी तो वो पलट कर ही जवाब देगी। सम्मान दोगी तो सम्मान मिलेगा ना। राजीव को सुरभि के लिए बोलता देखकर रमा जी चुप हो गई। आखिर बोलती भी क्या, अब तो बेटी भी बहू के पक्ष में बोल रहा था, और फिर गलत भी नहीं था। आखिर सम्मान दोगे तो ही सम्मान मिलेगा ना। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।